नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर एक बार thedeveloperschool.com के ऊपर। मैं हूं आप सभी का होस्ट गोविंद कुमावत। मैं फुल स्टैक डेवलपर हूं। आप देख सकते हैं कि मेरी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर मेरा एक वीडियो ओपन है जिसका टाइटल है व्हाट इज जावास्क्रिप्ट। आप मेरे चैनल द डेवलपर स्कूल के ऊपर जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं और यहां से मेरी जावास्क्रिप्ट की कंप्लीट सीरीज को फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा मैं लारावेल और बाकी एंगुलर, रिएक्ट, नोड आगने वाली सभी लैंग्वेजेस के लिए वीडियोस बनाने वाला हूं, तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए और अपनी नॉलेज को गो थ्रू करिए। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास है। इस वीडियो के अंदर हम लोग एक गेम बनाने जा रहे हैं जावास्क्रिप्ट के जरिए। तो जो मेरे दोस्त जावास्क्रिप्ट में नए हैं या फिर जो मेरे दोस्त जिनको जावास्क्रिप्ट की अच्छी नॉलेज है, वो लोग भी इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर मैं वीडियो बना रहा हूँ, साथ में मैं गेम बना रहा हूँ। गेम के अंदर जितनी भी चीजें मैं यूज करने वाला हूँ उन सभी को आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि मैंने ऐसा क्यों लिखा। मैंने HTML का जो भी कोड लिखूंगा वो भी आपको बताऊंगा, स्टाइल के बारे में बताऊंगा। देन आफ्टर मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा, उसके बाद में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से मैंने उसके लिए जावास्क्रिप्ट का कोड लिखा और वो कोड कैसे काम करेगा। तो देर ना करते हुए मैं अपना वीडियो स्टार्ट करता हूं। आइए शुरुआत करते हैं। स्क्रीन विजिबल होगी। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग सीखने वाले हैं गेम गैस द नंबर। ये कैसा दिखने वाला है मैं आपको एक बार सेव करके दिखा देता हूँ। और यहाँ पर आप देखेंगे स्क्रीन के ऊपर, तो ये इस तरीके का कुछ है जिसके अंदर हम यूजर से नंबर पूछेंगे। 0 से 10 के बीच में यूजर नंबर इंसर्ट करेगा और हम चेक करेंगे कि वो नंबर हमारे गैस किए हुए नंबर से या फिर हमारे सीक्रेट नंबर से मैच करता है क्या। तो जैसे यूजर 0 एंटर करता है, रॉन्ग। ठीक है, 1 एंटर करता है, रॉन्ग। मान लो 3 एंटर करता है, 4 एंटर करता है, डन। हमने 2 छोड़ दिया, वो भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो 2 इज दैट नंबर। तो हमारा यूजर 5 अटेम्प्ट्स के अंदर करेक्ट नंबर का पता लगा पाया है, जो कि हमारा सीक्रेट नंबर है। इस तरीके के गेम्स आपको ऑनलाइन अमेज़न और ऐसी वेबसाइट्स पे देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये टोटली डिपेंडेंट होते हैं जावास्क्रिप्ट के ऊपर और लैंग्वेज जिसके अकॉर्डिंग इसको ड्राइव किया गया है। तो किस तरीके से आप इसके लिए एक अच्छा कोड लिख सकते हैं, इसके अंदर वीडियो में आप सीखेंगे कैसे math.random फंक्शन काम में लिया जाता है, कैसे math.floor काम में लिया जाता है, किस तरीके से हम अपनी वेरिएबल से इटरेशन करते हैं, कैसे वेरिएबल्स के स्कोप में ग्लोबल स्कोप और लोकल स्कोप का डिफरेंस होता है। तो ये वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है और इसमें मैं आपको हर चीज डीपली बताने वाला हूँ। तो इस फर्स्टली सबसे पहले मैं अपनी ये विंडो हाइड कर देता हूँ और अपना ये नोटपैड भी बंद कर लेता हूँ। यहाँ पर आके मैं अपना ये हटा देता हूँ। अब जैसे ही आपने यहाँ पे मैंने एक HTML फाइल बनाई हुई है, जावास्क्रिप्ट का फोल्डर है, उसमें गैस HTML मैंने एक फाइल बना के रखी है। ठीक है, इस फाइल के अंदर अगर आपका एक्सटेंशन HTML है तो आप जैसे ही शिफ्ट के साथ आई दबाएंगे तो आपका HTML स्क्रिप्ट आ जाएगा। मैं अभी VS कोड का यूज कर रहा हूँ। अगर आप लोगों को नहीं पता है VS कोड क्या है तो आप डायरेक्ट VS कोड लिख सकते हैं। VS कोड की वेबसाइट पे जा सकते हैं। यहाँ पे आप डाउनलोड पर क्लिक करेंगे, विंडोज का ऑप्शन आएगा, जैसे ही क्लिक करेंगे आपका डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। तो मेरा VS कोड ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। फिर भी अगर आप लोगों को इशू आता है तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आप लोगों को इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो दे दूंगा। तो अभी के लिए आप देखेंगे मेरा पेज बिल्कुल रिफ्रेश्ड है। यहाँ पर मैं सबसे पहले अपनी वेबसाइट द डेवलपर स्कूल का नाम लिख देता हूँ, DEVLOPERSCHOOL.com। ठीक है, और जानकारी के लिए आप इसके जो सोर्स कोड अगर आप लोगों को चाहिए तो developerschool.com पे जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आएंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि मैं यहाँ पर काफी सारी कैटेगरीज के अंदर वीडियोस लिखता हूँ। अभी हमारा नया एक सेक्शन इंट्रोड्यूस होने वाला है जो हमारा इंटरव्यू प्रिपरेशंस के ऊपर है, जहां पर आप पर्टिकुलर कैटेगरी के ऊपर क्लिक करके उसके MCQs को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आने वाले 15 दिन के अंदर हम ये वाला फीचर लाइव कर देंगे। अभी ये कमिंग सून है। इसके अलावा आप हमारी बहुत सारी DSA से रिलेटेड और बाकी ब्लॉग्स पढ़ सकते हैं, जिसके अंदर हमने हर चीज को बहुत ही डीपली बताया है। आप लोग देख सकते हैं काफी सारा कंटेंट मैंने अपनी वेबसाइट पे डाला हुआ है, तो आप लोग यहाँ पर आके चेक कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। ये भी मैं एज अ ब्लॉग यहाँ पे अपलोड कर दूंगा, आप यहाँ से इसका सोर्स कोड उठा सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को बनाना। सबसे पहले मैं यहाँ पे सेव करता हूँ। आप लोगों ने देखा जैसे ही मैं टाइटल टैग में कुछ लिखता हूँ तो वो यहाँ पे डिस्प्ले होने लग जाता है। तो टाइटल टैग क्या करता है, हमारा जो भी टैब होता है उसके अंदर उसको हमारी वेबसाइट के नेम को दिखाने का काम करता है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आने के बाद में अपनी वेबसाइट को डिजाइन करना शुरू करता हूँ। सबसे पहले मैं एक डिव लूंगा, पर उससे पहले मुझे अपनी बॉडी मतलब स्टाइल के लिए कुछ करना होगा। तो स्टाइल्स लिखने के लिए स्टाइल टैग का यूज किया जाता है। सबसे पहले मैं बॉडी को कोई एक स्टाइल दे देता हूँ। ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ कि मेरी बॉडी जो होगी उसकी डिस्प्ले कैसी होगी, फ्लैग्स होगी। ठीक है, मैं आप लोगों को ये करके दिखाता हूँ, मे भी आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, सबसे पहले ये डिव है, इसको एक क्लास दे देता हूँ, CLASS क्लास कंटेनर। ठीक है, आप लोगों को इसमें CSS, HTML, जावास्क्रिप्ट हर चीज सीखने को मिलेगी। ठीक है, तो पूरा वीडियो शुरू से एंड तक देखिएगा। यहाँ पे मैं अपनी वेबसाइट का नाम लिख देता हूँ, द
हाइफन, हमारे जो वीडियो का नाम है वो है गेस द नंबर। अब जैसे मैं यहाँ पर आता हूँ तो ये कुछ इस तरीके का दिख रहा है। तो हम चाहेंगे कि सबसे पहले तो ये जो हमारा लाइक कंप्लीटली एंटायर टेक्स्ट वगैरह ये सब बीच में शो हो, तो मुझे इसके लिए बॉडी टैग को टारगेट करना होगा। मैं बॉडी टैग पे जाता हूँ, ठीक है, यहाँ पे करता हूँ सबसे पहले डिस्प्ले फ्लैग्स। जैसे डिस्प्ले फ्लैग्स करेंगे कोई डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है। आप लिखेंगे अब जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, तो आपका जो डेटा है वो सेंटर में आ जाएगा। अब मैं चाहता हूँ ये मिडिल में आ जाए, तो मैं लिखूंगा अलाइन आइटम सेंटर। अब आप कहेंगे कि ये लिखने के बावजूद मेरा टेक्स्ट तो ऊपर ही रह गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इसके लिए अभी इसकी विड्थ क्या है, आई मीन हाइट, तो हमें हाइट भी इसको डिस्क्राइब करनी होगी। तो मैं हाइट डिस्क्राइब कर देता हूँ, हाइट 100 VH, ओके। PH का मतलब वर्टिकल हाइट। अब ये वाला सारा कोड मैं इसमें एक मार्जिन और ले लेता हूँ, ठीक है, मार्जिन और 0 कर देता हूँ इसको, डन। अब मैं इस वाले को कंप्लीटली कॉपी करता हूँ यहाँ से, जस्ट अ सेकेंड, ये मैंने कॉपी किया। यहाँ पे मैं अपना एक स्टाइल टैग बनाता हूँ, स्टाइल टैग, ठीक है। इसके अंदर डॉट सॉरी इसमें डायरेक्ट मैं बॉडी को टारगेट कर रहा हूँ, इसलिए मैंने ये उठाया और इसके अंदर यहाँ पे लिख दिया। अपने स्टाइल को अलाइन कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा तो आप देखेंगे कि मेरा जो कोड है वो सेंटर में आ चुका है। द डेवलपर स्कूल एंड गेस द नंबर गेम हमारा मिडिल में दिख रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि ये थोड़ा बड़ा दिखे, तो जैसे HTML के अंदर H1 टैग का यूज किया जाता है वो, बट मैं यहाँ पे H2 टैग का यूज करूंगा क्योंकि मैं इसे अपने वेब सर्वर के ऊपर डालने वाला हूँ। वहां पे H1 टैग मेरा ये नहीं होने वाला है, ठीक है। तो मैं ये यहाँ पे लिख देता हूँ। आप देखेंगे आप इससे थोड़ा चेंजेस आ गया, मेरी हेडिंग थोड़ी बोल्ड हो गई है, ठीक है। तो H से लेके H6 तक की टैग्स होते हैं। आने वाले HTML की वीडियोस के अंदर मैं आप लोगों को ये सब बताऊंगा। यहाँ पर आने के बाद में हम सबसे पहले एक और डिव ले लेते हैं, ठीक है। इस डिव के अंदर हम क्या लिखने वाले हैं, अपने लाइक उसका नाम यूजर से बोलने वाले हैं कि प्लीज इनपुट द नंबर फ्रॉम बिटवीन 0 to 10। हमने यूजर से बोला कि प्लीज ऐसा एक नंबर इनपुट कर दो 0 से 10 का। अब क्या हो रहा है कि हर टैग इस तरीके से स्टार्ट हो रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, इस कंटेनर वाली क्लास को कॉपी करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आता हूँ डॉट कंटेनर, ये कंटेनर बूटस्ट्रैप की क्लास भी है। जब हम आने वाले वीडियोस में बूटस्ट्रैप पढ़ेंगे तो आप लोगों को उसके बारे में जानने को मिलेगा। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, टेक्स्ट अलाइन और सेंटर लिख देता हूँ। अब मैं इसको ऐसे करके चलाऊंगा और रिफ्रेश करूंगा तो मेरा सारा टेक्स्ट सेंट्रलाइज होकर दिखेगा, ठीक है। हम अपने यूजर से ऐसा कह रहे हैं कि ये करो। इसके बाद में मैं उसको कह देता हूँ फॉन्ट साइज के लिए, फॉन्ट साइज मेरी होनी चाहिए कम से कम 21 पिक्सल, ठीक है। अब ये 21 पिक्सल दिखेगा इस बेनिफिट कि आप लोग इसको साफ देख पाए। अब मैं एक इनपुट टैग बना देता हूँ, ओके, एक डिव बनाता हूँ, इसमें एक इनपुट बनाता हूँ, इनपुट, और जैसे आप इसके आगे लिखेंगे नंबर, इनपुट टाइप नंबर मैंने बनाया है, ठीक है। उसका नाम मैं रख देता हूँ सीक्रेट नंबर। आने में हमारे अभी इसमें ये सीक्रेट लाइक ये नेम की काम नहीं आएगी, इसलिए हम इसको फिर भी लाइक डिस्क्राइब तो कर ही देता है। तो मैंने यहाँ पे सीक्रेट नंबर लिख दिया और मैं इसको एक आईडी दे देता हूँ सीक्रेट नंबर, ओके। अब आप देखेंगे तो ये इनपुट मुझे यहाँ मिल गया है, ओके। यहाँ पर मैं एक और बटन बना देता हूँ, BUTT बटन, ठीक है। टाइप इसका बटन ले लेता हूँ क्योंकि जावास्क्रिप्ट में सबमिट की जरूरत नहीं होती है। और यहाँ पे मैं लिखूंगा यूजर को कहूंगा कि गेस द नंबर, ओके, सबमिट योर आंसर। यहाँ हमारा यूजर अपना आंसर सबमिट करेगा, ठीक है। अब मैं अगर इसको बाहर रख देता हूँ तो हमारा यूजर नीचे क्लिक करके अपना आंसर सबमिट कर पाएगा, ठीक है। तो मे भी यही बेटर ऑप्शन है कि हमारा यूजर अलग से ही अपना आंसर सबमिट करे। तो मैं इस वाले बिल को रिमूव कर दूं, सॉरी, ठीक है। मुझे थोड़ा कोड अलाइन रखना ज़्यादा अच्छा लगता है। अब आप देखेंगे कि हमने अपने यूज़र को बोल दिया कि भाई आप अपना यहाँ पे नंबर दो, हम उसको चेक करेंगे। अब जो यूज़र हमारे को नंबर देगा उस यूज़र के नंबर को चेक करके हमें उसको रिजल्ट भी तो दिखाना होगा। तो हम एक स्पैन ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम यूज़र को एक आईडी, यहाँ पे एक आईडी ले लेते हैं, ओके। यहाँ पर हम उसको आईडी दे देंगे रिजल्ट, ओके। इस रिजल्ट में मैं अभी कुछ लिखूंगा तो आप देखेंगे ये आपको देखने को मिलता है,
तो मैं यहाँ पे इसको सेव कर देता हूँ और आप लोग देखेंगे कि हम जो भी रिजल्ट होगा वो यहाँ पे डिस्प्ले करने वाले हैं। ओके, तो हमने लगभग यूआई का पार्ट कंप्लीट कर लिया। अब हम स्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट का पार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे SCRIPT स्क्रिप्ट। एट्रीब्यूट होता है टाइप, जिसके अंदर आप लिख सकते हैं टेक्स्ट ऑब्लिक जावा SCRIPT जावास्क्रिप्ट। ओके, बट द थिंग इज कि अब इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। 15 साल से जावास्क्रिप्ट बहुत ही अच्छे रेस्पॉन्स के ऊपर है और इस केस के अंदर जावास्क्रिप्ट को इन चीजों की जरूरत नहीं होती है, तो हमें ये डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं है। ओके, तो सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, अब हमें लॉजिक लगाना है। सबसे पहले हमें लॉजिक लगाना होगा। तो हमारा लॉजिक क्या हो सकता है कि हम सबसे पहले जो सीक्रेट नंबर मैच करने वाले हैं उसको बनाए भी तो सही। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ console.log और समथिंग एल्स, और मैं यहाँ पे जाके अपने इंस्पेक्ट विंडो पे चेक करता हूँ तो आप देखेंगे कि मुझे यहाँ देखने को मिल जाता है। तो सबसे पहले हम एक वेरिएबल बनाएंगे var, ठीक है। अगर हम लेट बनाते हैं तो क्या होता है कि हम उसको अंदर फंक्शन में एक्सेस करेंगे तो उसकी वैल्यू हमें नहीं मिलेगी। तो var क्या है, एक ग्लोबल बीस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक var बनाते हैं, var का नाम रखेंगे हम सीक्रेट नंबर। ओके, यहाँ पे हमने इसको बना दिया। अब मैं एक बार इसको हाइड करता हूँ। आप लोगों को पहले मैं बताता था कि कैसे mat.random काम करता है। तो एक फंक्शन होता है math.random। ओके, इसको जैसे ही आप लिखेंगे और इसको सबमिट करेंगे तो आप देखेंगे कि इस तरीके का कोई नंबर बनाता है। तो अगर आपसे किसी ने कहा कि आप एक डिजिट का कोई नंबर बना दीजिए, ठीक है, एक डिजिट का कोई रैंडम नंबर बनाओ, तो आप उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो वो आपका एक डिजिट का नंबर बन गया। पर आप देखेंगे अभी भी इसके साइड में ये पॉइंट्स आ रहे हैं। तो एक और फंक्शन होता है मैथ डॉट फ्लूर। ये क्या करता है, अब इसकी नियरेस्ट वैल्यू पर इसको लाके खड़ा कर देगा। मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया math। अब आप देखेंगे तो आप एक रैंडम नंबर आसानी से बना पा रहे हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने एक रैंडम नंबर बना लिया। अब हम लोगों के पास में एक इशू आ रहा है, वो क्या है कि ये नंबर लाइक जीरो भी हो सकता है ना। तो हम चाहते हैं कि जीरो ना हो अगर, तो हम इसमें क्या कर देंगे, +1 कर देंगे हर बार। तो कभी भी हमारा जो नंबर है वो जीरो नहीं आएगा, ठीक है। आप लोग समझ रहे हैं। अगर हम चाहें कि यूजर को हम कहें कि बस 1 से 10 के बीच में ही चेक करना, तो अब क्या है, इसको आप जब भी चेक करेंगे तो ये कभी जीरो नहीं आएगा। इस तरीके से हम अपना लॉजिक लगा सकते हैं, ठीक है। तो मैं अभी इस वाले कोड को कॉपी करता हूँ, ठीक है। आई होप आप लोगों को math.random और math.floor का मतलब समझ में आया हो, और ये काफी इंटरव्यूज के अंदर पूछा जाता है। अब दूसरी चीज जो हमको करनी है, एक वेरिएबल लेना है अटेंड्स के नाम से। ओके, और मैं बाय डिफॉल्ट इसको 0 कर देता हूं। मतलब हमारे यूजर ने जितने भी अटेम्प्ट्स किए हैं वो भी तो हम उसको दिखाने वाले हैं। अब मैं एक फंक्शन बनाऊंगा इस बटन के क्लिक पे। तो जावास्क्रिप्ट में एक होता है ऑन क्लिक, आप देखेंगे जैसे ऑन क्लिक ये आया, यहाँ पे मैं बोलूंगा इसको सबमिट फंक्शन। ओके, अब मैं सबमिट को कॉपी करके यहाँ पर आता हूँ। जावास्क्रिप्ट में फंक्शन के लिए सबसे पहले फंक्शन लिखना होता है, फिर आप उस फंक्शन का नेम डिफाइन करते हैं, फिर फंक्शन वाला साइन, और देन ये कर्ली ब्रेसेस। अगर आपको कोई भी उसमें वैल्यू पास करनी है, जैसे मैं यहाँ से अगर 0 पास करता हूँ तो यहाँ पर मुझे उसको गेट करना होगा। तो मैं यहाँ पर उसको आईडी लिख देता हूँ और console.log करा लूँ और इस आईडी को चेक करूँ। तो जैसे ही मैं इसको सबमिट करता हूँ आप देखेंगे ये आईडी मुझे मिल रही है यहाँ पे। तो इस तरीके से हम जावास्क्रिप्ट में अपना लाइक कह सकते हैं कि हम इसके अंदर वैल्यूज पास करते हैं, ठीक है। जो पैरामीटर्स होते हैं उनको पास करते हैं। अब सबसे पहले इस फंक्शन के कॉल पे हम लोगों को क्या करना होगा, जो यूजर ने इनपुट में वैल्यू इनपुट की है उसको गेट करना होगा। तो हम एक वेरिएबल बनाते हैं var input इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और मेरे आईडी क्या है, सीक्रेट नंबर। ओके, हैश लगाने की जरूरत नहीं है। क्यों, वैसे हमने कहते हैं कि आईडी के लिए हैश लगाना होता है, पर वो CSS में, क्योंकि यहाँ तो हमने आईडी फिर वैसे ही लिख दिया सीक्रेट नंबर, और डॉट उसकी क्या चाहिए मुझे, वैल्यू। ओके, अगर आप इसको console.log करा के चेक करेंगे तो आपके पास में इस इनपुट का वैल्यू होगा, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे सेव करता हूँ। अब जैसे ही यूजर ने यहाँ कुछ किया तो यहाँ पर उसका कोई वैल्यू नहीं है। जैसे ही उसने यहाँ पे कुछ लिखा
तो आपके पास में इसका वैल्यू आ गया। तो सबसे पहली चीज अब आपको क्या करनी है कि हम यूजर के लिए कुछ वैलिडेशंस भी लगाने वाले हैं। ओके, तो हम यूजर को बोलेंगे क्या कि यहाँ पे हम करने वाले हैं कुछ केसेस को एनालाइज। हम लगाएंगे इफ की कंडीशन, हम लिखेंगे इफ इनपुट इक्वल्स टू ब्लैंक हो, तो हम यूजर को क्या बोलने वाले हैं, यहां पर हम इसको कॉपी करने वाले हैं। ओके, और एक फंक्शन बनाते हैं हम अलग से। ओके, फंक्शन डिस्प्ले मैसेज। ओके, और इसमें हम मैसेज भेजेंगे MSG। ओके, और यहाँ पर हम उस कोड को करेंगे मल्टीपल टाइम। कोड की रिपीटेंसी को कम करने के लिए मैंने ये फंक्शन बनाया है। ओके, तो यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ, और किसके अंदर मुझे इनपुट करवाना है, इस रिजल्ट के अंदर कराना है। तो रिजल्ट क्या है, कोई इनपुट नहीं है, वो क्या है, HTML का पार्ट है। तो हमें यहाँ पे लिखना होगा इनर HTML। जैसे मैं यहाँ पे इनर HTML लिखता हूँ और यहाँ पर इक्वल्स टू क्या कर दूंगा, ये वाला मैसेज। फाइन, अब डिस्प्ले मैसेज को मुझे कहाँ कॉल करना है, यहाँ पे कॉल करना है, और इसके अंदर डायरेक्टली मुझे वो मैसेज पास कर देना है। तो मेरा मैसेज क्या होगा, प्लीज इनपुट अ नंबर। अब मैं जैसे इसको सबमिट करूंगा तो हमने यूजर को बोल दिया प्लीज इनपुट अ नंबर फर्स्ट। अब मान लो यूजर ने कुछ नंबर ऐड कर दिया, तब तो यहाँ पे ये गायब हो जाना चाहिए था ना। तो इस केस में आपको हमेशा एक एल्स की कंडीशन लिख के चलनी होगी। ठीक है, ऐसे केस के अंदर आप डिस्प्ले मैसेज को क्या कर देंगे, नल। आपके यूजर ने नंबर डाला जैसे ही, और आपने इस मैसेज को गायब कर दिया। ठीक है, इस तरीके से आप जावास्क्रिप्ट में काम कर सकते हैं, jQuery में काम कर सकते हैं, फॉर्म वैलिडेशंस के लिए भी कर सकते हैं। अब ये तो हमने बना दिया कि यूजर्स का नंबर हमने ले लिया। अब हमें क्या करना है, इसको मैच करवाना है अपने सीक्रेट नंबर से। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, यहां पे लेता हूं इफ सीक्रेट नंबर इक्वल्स टू इनपुट, देन हम क्या लिखेंगे, डिस्प्ले मैसेज congratulations you have won। और एल्स केस में हम लिखेंगे सॉरी बैड लक, और बेटर लक नेक्स्ट टाइम। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ रहा होगा। ओके, तो अब सबसे पहले मेरे को एक काम करना होगा। मैं क्या करता हूँ, सीक्रेट नंबर को अपने पास में रख लेता हूँ। ओके, ताकि मुझे पता रहे कि एक्चुअल में सीक्रेट नंबर क्या है। ओके, कंसोल डॉट, और सबसे पहले मैं बाहर करता हूँ इसको, कंसोल डॉट ये सीक्रेट नंबर क्या है, ये है। ओके, तो सबसे पहले हमें पता है कि इस बार सीक्रेट नंबर क्या है। हमने 5 लिखा और इसको बोलेंगे सॉरी बेटर लक नेक्स्ट टाइम। अगर यूजर ने 9 लिखा होता तो कांग्रेचुलेशन यू हैव वॉन। अब नाउ हमें उसको अटेम्प्ट्स भी तो दिखाना है। अटेम्प्ट्स दिखाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इस अटेम्प्ट्स वाले वेरिएबल को लेंगे। जब यूजर गलत अटेम्प्ट्स कर रहा होगा तो हम अटेम्प्ट्स को प्लस प्लस कर देंगे, और जब राइट होगा तब हम उसमें क्या करेंगे, प्लस डॉलर अटेम्प्ट्स। ओके, नाउ हम हमारा कोड चेक करते हैं। ओके, तो हमारा अभी नंबर है 3। अगर मैं इसको सबमिट करता हूँ कॉन्ग्रेचुलेशन यू हैव वॉन, बट इशू इज कि अभी भी हमारा वो जो नंबर था हमने इसमें डिक्लेयर किया था वो नहीं आया। तो मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से रफ कर देता हूँ एक बार के लिए, और इस स्ट्रिंग को कुछ ऐसा बना देता हूँ। ओके, नाउ वी विल चेक। हमारा लकी नंबर है 6। कॉन्ग्रेचुलेशन यू हैव वॉन।
मे बी द इशू इज कि हम यहाँ पर अपने डिस्प्ले में मैसेज को एक बार कंसोल कराते हैं, कंसोल डॉट लॉग, दिस इज द मैसेज। ओके लेट्स सी, मैं को 9 मैंने इनपुट किया तो मैसेज आ रहा है कॉन्ग्रेचुलेशन यू हैव वॉन। ओके तो हमारा जो ये आगे का मैसेज है ना, यही आगे पास ही नहीं हो रहा। ओह सो सॉरी। मुझे ये ऐसे नहीं करना था, मुझे इसको कॉपी करके मैंने मैसेज गलत जगह डाला हुआ, इसलिए ऐसा हो रहा है। हमें ये मैसेज यहाँ पास करना था। ठीक है, आप शिफ्ट के साथ में आपके 1 के पास में जो ESC के नीचे की होती है उसके थ्रू इस वाले साइन को लगा सकते हैं, जिससे कि आप आसानी से HTML अपेंड कर पाएंगे। ठीक है, उसमें ये डॉलर लगा के साइन लिख पाएंगे। और यहाँ पर मुझे इस वेरिएबल को प्लस प्लस करना था, 10 प्लस प्लस। ओके फाइन, नाउ चेक द लकी नंबर इज 8। इफ सबमिट you please input a number first in 0 times. So just a second. Sorry. Congratulations, you won in just okay. Now user input 1. Congratulations, you won in just 0 attempts. Okay, better luck next time. Okay, now फिर 1 टाइप करते हैं, then you won in 1 attempts. Okay, तो ये एक बात आप लोगों ने देखी कि एक बार यूजर अगर जीत जाए तो हमें अपना क्या है जो सीक्रेट नंबर है उसको भी रीसेट करवा देना चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, अपने सीक्रेट नंबर को दोबारा कॉपी करेंगे, इधर डाल देंगे। ओके, और सीक्रेट नंबर को कंसोल डॉट लॉग यहाँ पे करा देंगे। अब इसको सेव करता हूँ। अभी हमारा सीक्रेट नंबर है जैसे 8, मैंने 7 लिखा, बेटर लक्स नेक्स्ट टाइम। जैसे ही 8 लिखा तो मैं 1 अटेम्प्ट में जीता हूँ। ओके, अब हमारा नया नंबर क्या है, 1 है, तो मैं वापस से देखूंगा तो सॉरी 1 अटेम्प्ट में मैं जीत गया। तो एक सेकंड कुछ तो मिस्टेक हुआ है। हमारा 3 लकी नंबर है, हम 0 अटेम्प्ट में, मैंने ध्यान नहीं दिया, 5 हमारा लकी नंबर है। और जैसे मैं इसको सबमिट मारता हूँ तो मैं 0 अटेम्प्ट में जीत चुका हूँ। ओके, अब मैं जैसे 7 इनपुट करूंगा, अगेन मैं 0 अटेम्प्ट में जीत चुका हूँ। ठीक है, अगर अब मैं 5-4 टाइप करता हूँ और सबमिट करता हूँ तो बेटर लक नेक्स्ट टाइम। अब मैं 10 टाइप करूंगा तो इसमें आना चाहिए आप 1 अटेम्प्ट में जीत चुके हो। परफेक्ट, हमारा केस बिल्कुल सही हो चुका है। इस तरीके से आप जावास्क्रिप्ट के अंदर मैथ.रैंडम का यूज कर सकते हैं, सीक्रेट नंबर बना सकते हैं, सीक्रेट नंबर्स को मैच कर सकते हैं, इनपुट्स की वैल्यूज को गेट कर सकते हैं, उनकी वैल्यूज को अपेंड कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा और thedeveloperschool.com पे जाके इस ब्लॉग को पढ़ना मत भूलिएगा। मैं आप लोगों के लिए आज ये ब्लॉग यहाँ पे अपलोड कर दूंगा। शुक्रिया, आज के लिए इतना ही।